ये 19वें पारे की आयत है, 19वें पारे में सूरतुन नम्ल के, उसमें लिखा हुआ है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ रखे थे अपने महफिल में। उनको पता चला कि मलका सबा आपसे मिलने आ रही है, तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, तुम में से कौन है जो तख्ते बिल्कीस उनके आने से पहले ले आए। तो एक साहब ने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके उस जगह से उठने से पहले। आपने कहा नहीं, मुझे और पहले चाहिए। कहा अच्छा। तब एक साहब है जिनका नाम है आसिफ बिन बरखिया, या तो आपके वजीर या चाचाजाद भाई, मुख्तलिफ रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं उस तख्त को ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। लहक के बोलो यारो, ये कुरान में क़ब्ल अन यअतद इलैका तरफुक, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अब बताइए, सुनो मुसलमानों, देखो कुरान पाक की शान। ये यमन से बैतुल मुक़द्दस की दूरी कितनी है? तख्त बिल्कीस 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, और वो कह रहे हैं कि मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। डिस्टेंस देखें आप, यमन टू बैतुल मुक़द्दस 2256 किलोमीटर, 2256 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन यमन टू पैलेस्टीन। 2200। अगर बाय एयर आते तो 3 घंटा, बाय सी आते तो 3 दिन, बाय रोड आते तो 30 घंटा, अब बाय ट्रेन आए तो 30 घंटा। और बोल रहे पलक झपकने से पहले, ये कैसे हो जाएगा? तो वो अंग्रेज रिसर्च कर रहा था, वो पगला गया, बोला अरे कुरान में लिखा है तो सही होगा। अब वो सबके पास जाके पूछ रहा है वहां बरतानिया में। कुछ लोगों ने कहा एक काम करो, तुम चले जाओ लाहौर, वहां बड़े बड़े उलमा हैं, मशाइख हैं, वो जवाब दे दे। लो भैया, वो लाहौर आ गया। अब लाहौर आने के बाद जो लोग उसको लेके आए थे, थोड़ा बहुत ज्यादा ऊंचे वाले थे, कुछ ज्यादा, हालांकि पजामा इससे ऊपर ही होना चाहिए, मगर इतना नहीं कि बिल्कुल खारजी, समझ गए? तो वो उनके साथ आ गया, तो कभी वो इधर ले जाए, कभी वो उधर ले जाए। लोगों ने उसे बताया कि वो काम जो अक्ल इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो जाए, उसे करामत कहते हैं, और नबी से हो तो मोजज़ा कहते हैं। कायल करने की कोशिश की, मगर वो समझा नहीं। वो बोला मेरा दिल डूब गया, 1 हफ्ता हो गया, अब मैं जा रहा हूँ लंदन। लोगों ने कहा कि लाहौर पाकिस्तान आए हो तो कुछ दिन घूम लो। कहा हो भैया। उसको एक टैक्सी में बैठाया, उसको लाहौर घुमाने लगे। एक साहब ने कहा देखो वो मीनार पाकिस्तान है, वो तख्तशाही है, तो वो अनारकली बाजार है, वो डॉक्टर इकबाल वगैरह वगैरह की बातें करने लगा। अब जैसे उसकी गाड़ी पीरे कामिल बादशाह तरीकत हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी, उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, रुको रुको रुको, व्हाट इज दिस, ये क्या है? चूंकि लाने वाले लोग पगले थे, बोला ऐसा ही बोला, नो 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 नो, स्टॉप द कार, कार रोको, मुझे वहां से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। मुझे वहां ले चलो, मैं वहां जाऊंगा। लोगों ने कहा यार मेहमान है, इज्जत करो, चलो ले चलो, ये तो चला जाएगा लंदन अभी। हाँ भैया, गाड़ी से ले गए। अब जैसे ही मजार शरीफ के गेट पे गए तो क्या देखते, एक साहब खड़े हैं जो हाथ में केतली लिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये केतली हाथ में, और पूछ रहे हैं बेटा चाय पियोगे? उन्होंने कहा जी। तो केतली से चाय निकाले, उसको देखिए, जैसे ही कप को पकड़ा अंग्रेज बेहोश हो गया। हर अरे अच्छा खासा था बेचारा, क्या हो गया? पानी के छिट्टे उट्टे मारे गए, होश में आया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा ये ना पूछ क्या हुआ, ये पूछ क्या नहीं हुआ। आप लोग बोल नहीं रहे, कंजूसी कर रहे हैं। शाहनवाज भाई के आने से पहले बोलना शुरू कर दें। आदमी जब दौड़ता है पहले ऐसे ऐसे ऐसे, फिर स्पीड लेता है। तो अभी से बोलिए ताकि इनके बोलने में आपको दुश्वारी ना हो। लग 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 हाँ अपने रंग में, हाँ मैं अपने रंगी में हूँ माशाल्लाह। अब देखें, उसने कहा ये ना पूछ क्या हुआ। का वो कहाँ गया जिसने मुझे चाय पिलाई थी? ढूंढो। ढूंढा गया, अरे
ये तो कोई है ही नहीं है। अब सर पे हाथ रख लिया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा बे ये ना पूछ क्या हुआ, ये पूछ क्या नहीं हुआ। क्या क्या मतलब? कहा जिस सवाल के लिए मैं पूरी दुनिया में भटक रहा था, जो जवाब कहीं नहीं मिला, वो हजरत के मजार से मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरफ से आवाज नहीं आ रही है। जो जवाब कहीं नहीं मिला, दाता के दरबार से मिल गया। लोगों ने कहा कैसे मिला, कुछ बताओ। उसने कहा मेरे हाथ में एक कप देख रहे हो? अरे बोलो, मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? अबे ये वही कप है जिस कप में बैठकर मैं सुबह लंदन में अपने फ्लैट में सुबह सुबह चाय कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय पेश करके जवाब दे दिया कि जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुकद्दस आया था। जो हो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। उसने कहा जिसको लंदन जाना है जा, जिसको अमेरिका जाना है जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। इस जाने जाना को छोड़ के कहीं नहीं जाना। वो वहीं रहा, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया और वहीं इंतकाल भी हुआ, वहीं हुई। अब बोले कि रूहुल अमीन कहाँ से बोल रहे हैं? तो देखो आप, जहाँ पे दाता अली हजवेरी का मज़ार शरीफ है, उसके नीचे लंगर खाना है, वहीं पर वो मज़ार है। मज़ार में उनके सिरहाने में पत्थर से लिखा हुआ है, उनका नाम था लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी। क्या नाम था? जब नाम लाया उनका नाम हुआ मोहम्मद फारूक। सुभान अल्लाह। पैदाइश कब है? 1903 में। ईमान लाया 1936 में। इंतकाल हुआ 1946 में। लहक के बोलिए। तो देखिए मज़ार पाक पे हजारों लोग आते हैं, खुशबू किसको मिलती है? जो जितना दिल लगाएगा उतना ही पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरी तृष्णा लबी के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, daughter man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you bestow onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकी पैदा तो कर जाता, यकी पैदा तो कर लेता है बालों परे, रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत।